और नाना जी ने एक ऐसा व्यक्तित्व है राजनीतिक लोगों के लिए। 60 वर्ष के जब हुए तो उन्होंने कहा 60 वर्ष के बाद किसी को राजनीति में काम नहीं करना चाहिए। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति में रिटायरमेंट की वकालत की थी। पटना में ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया था, फिर मुड़ के कभी नहीं देखा। बिहार आंदोलन में भी उनकी भूमिका रही, जेपी का भी उन्होंने साथ दिया। और जब वो समग्र क्रांति का जब हो रहा था, जब बाबू लोकनायक जी के ऊपर जब लाठी पड़ रहे थे, तब नाना जी थे अपने हाथ लगाकर उनको बचाया। उनके हाथ की हड्डी टूट गई। तब नाना जी को चोट भी आई थी। अभी के बिहार देख के दिल अभिभूत है। हाँ। अभी का जो विकास, अभी जो सड़कें देख रही हूँ, बच्चों को विद्यालय जाते हुए देख रही हूँ, साइकिलों से जा रहे हैं बच्चे। विकास की अभी ये जो शुरुआत है, ये आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि माननीय मोदी जी ने विकसित भारत 2047 रखा। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। भारतीय राजनीति के सूत्र पर एक बड़ा नाम नानाजी देशमुख, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनके साथ काम कर चुकी और बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर नंदिता पाठक हमारे साथ हैं। मुजफ्फरपुर पहुंची हैं। बहुत कम टाइम है, इसीलिए जल्दी जल्दी हम आपसे जो है सवाल कर लेंगे। मुजफ्फरपुर आप आई हैं। बिहार में प्रवास जो है वो हो रहा है, चुनावी समय भी है इस वक्त। मुजफ्फरपुर आगे, चूँकि आपने बहुत काम किया है ग्रामोद्योग को लेकर, गाँव को जो है विकसित कैसे किया, जिसको लेकर बहुत सारे विश्वविद्यालय से भी आप जुड़ी हुई हैं, मैनेजिंग कमेटी में हैं कई जगहों पर। कैसे बिहार को कैसे देख रहे हैं, बदलते हुए बिहार को कैसे देख रही हैं? हम पहले 10-12 साल पहले भी आए थे बिहार, और अब आई हूँ बिहार। बीच में भी आए थे, लेकिन 10-12 साल जब मैं आई थी तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था पटना में, तो उस दौरान हमारा आना हुआ था। अभी के बिहार देख के दिल अभिभूत है। हाँ। अभी का जो विकास, अभी जो सड़कें देख रही हूँ, और मातृशक्ति जो बाहर निकल कर आकर अपनी बातें बता रही है, और बच्चों को विद्यालय जाते हुए देख रही हूँ, साइकिलों से जा रहे हैं बच्चे। और जब मैं बच्चे बेटियों से बात करती हूँ तो वो जो मुझे जानकारी दे रहे, इतनी खुशी हो रही है मुझे। विकास की अभी ये जो शुरुआत है, ये आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि माननीय मोदी जी ने विकसित भारत 2047 रखा। तो जब बिहार का विकास देखकर लग रहा है कि पूरे भारत में एक अलग अपनी पहचान बनाते हुए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। मतलब बदल रहा है बिहार। बदल रहा है, बदल कर प्रभाव भी दिखा रहा है। प्रभाव दिखा रहा है, बिल्कुल। आपने मैम नानाजी देशमुख के साथ काम किया, उनके साथ काम करने का जो अनुभव है वो आपका लंबा रहा है, संघ में भी। तो कुछ उनके बारे में बताइए जरा। भारत रत्न नानाजी देशमुख जी, भारत रत्न अभी माननीय मोदी जी ने मान्यवर नाना जी को दिया। नाना जी एक राष्ट्र ऋषि थे, और नाना जी ने एक ऐसा व्यक्तित्व है राजनीतिक लोगों के लिए। 60 वर्ष के जब हुए तो उन्होंने कहा 60 वर्ष के बाद किसी को राजनीति में काम नहीं करना चाहिए। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति में रिटायरमेंट की वकालत की थी। और पटना में ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया था, फिर मुड़ के कभी नहीं देखा। बिहार आंदोलन में भी उनकी भूमिका रही, जेपी का भी उन्होंने साथ दिया। जी, बाबू लोकनायक, जयप्रकाश नारायण जी से नाना जी का बहुत ही अच्छे संबंध थे। और जब वो समग्र क्रांति का जब हो रहा था, जब बाबू लोकनायक जी के ऊपर जब लाठी पड़ रहे थे, तब नाना जी थे अपने हाथ लगाकर उनको बचाया। उनके हाथ की हड्डी टूट गई। तब नाना जी को चोट भी आई थी। और नाना जी ने फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी एवं उनकी पत्नी जी प्रभावती देवी जी के नाम पर गोंडा उत्तर प्रदेश में जयप्रभा ग्राम बनाकर ग्रामीण पुनर्रचना का अनुकरणीय नमूना नाना जी ने खड़ा किया है। और मान्यवर नाना जी का जीवन लक्ष्य है, मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूँ, अपने वे हैं जो पीड़ित एवं उपेक्षित है। ये सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, मान्यवर नाना जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी दोस्त थे। तो नाना जी ने अपने जीवन का आधार ही बनाया था एक आत्म मानव दर्शन, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कृति है। वो ये हम लोगों का भी आधार है। हम लोग भी मान्यवर नाना जी का जो भी उन्होंने हमको 1994 से लेकर 2010 तक उन्होंने जो कुछ हमको सिखाया, जीवन पर्यंत हम उन्हीं के राह पर हमारा परिवार। नानाजी देशमुख फाउंडेशन में आप रही हैं लंबे समय तक। अब भी जस्ट हम लोगों ने बनाया है नानाजी देशमुख फाउंडेशन, और पहले नाम नाना जी की जो संस्था थी वो दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दीनदयाल शोध संस्था, DRI। तो DRI के इसमें लंबे समय तक सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं पर,
चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सदाचार, हर चीज विवाद मुक्त गांव। नाना जी के एक स्पेसिफिक काम था, जितने भी आप विकास करेंगे, यदि गांव में लिटिगेशंस होंगे, विवाद होंगे, कभी विकास टिकेगा नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आज अपन जो बात कर रहे, नाना जी ने वो सबसे पहले विचार करा था और बोले इसमें लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। तो विवाद मुक्त गांव के लिए मान्यवर नाना जी ने काम किया। वही जो बात थी तब के अपने महामहिम जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी उस बात को देख रहे, चित्रकूट प्रकल्प भी आए थे। उन्होंने जल, कृषि, पशु संपदा और स्वावलंबी बनाने का काम, विवाद मुक्त बनाने का काम, हर चीजों को उन्होंने ऐसा नहीं देखा प्रकल्प में जाकर। तब के महामहिम जी कलाम साहब ग्रामीण जनों से बात करते हुए सब अनुभव किया। और एक विशेष, आप कहीं पे भी कलाम साहब का फोटो देखते होंगे, वो जमीन पर बैठकर पत्तल में पूरी सब्जी बूंदी खा रहे, वो चित्रकूट का ही फोटो है, सब ग्रामीण जनों के साथ। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जब प्रधानमंत्री थे तब वो 3 दिन चित्रकूट प्रकल्प का भ्रमण किया, सब चीजें देखा। तो हम भी यही कहना चाहते हैं। मतलब आपका ज्यादातर रहना चित्रकूट में ही हो रहा है? नहीं, 2014 के बाद से हम लोग ने अपने जो पदाधिकारी है उनके आदेश पर हम लोग अभी कभी जल ग्रहण प्रबंधन का काम और कभी अपना गंगा जी का काम। मैं अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जो गंगा समग्र प्रकल्प चलता है उसका पहले दिल्ली प्रांत की संयोजिका थी, अभी संरक्षिका के नाते वो काम देखती हूँ। और फिलहाल वर्तमान में लास्ट 3 ईयर्स से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते काम देख रही हूँ। हमें सूचना मिली कि कई सारे विश्वविद्यालयों से भी आप जुड़ी हुई मैनेजिंग। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं बनी थी जो नाना जी ने जो विश्वविद्यालय बनाए थे, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, उसी की मैं बोर्ड मेंबर थी। उसके बाद अभी कई विश्वविद्यालयों की बोर्ड मेंबर हूँ। जितना हमसे बन पड़ता है सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितने काम हो सकते, उसमें मैंने बहुत कुछ नाना जी से सीखा, वो काम करती हूँ। आनंद की अनुभूति होती है जहाँ जाती हूँ, क्योंकि अपना वृहद परिवार है। लोग आज परिवार को सोचते हैं, पति पत्नी बच्चे तक की सीमित रहता जा रहा है, लेकिन हम ये कहना चाहते, मान्यवर नाना जी कहते थे फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी। तो फैमिली वृहद फैमिली है, क्योंकि भारतीय परंपराओं में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम की बात कहा। तो जहाँ मैं जाती हूँ आपके जैसे भाई मिलते हैं और अपने घर जैसा आदर सम्मान मिलता है। यही हम लोगों को चाहिए। प्रत्येक महिला कार्यकर्ता को, बहन को सम्मान मिलेगा, वो देश दुनिया में एक अनोखा काम करके दिखाएंगी। इसके लिए माननीय मोदी जी वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम सब बहनें आगे बढ़ रहे हैं और इसमें पत्रकार भाई बहनों का बहुत बड़ा रोल है। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बिहार आए, अब अगली बार फिर से बिहार आइए, स्वागत है। और थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जुड़े रहिए फ्रंट बिहार के साथ। आपकी बातचीत, आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।